फ्रेडी अपने थर्ड पोकेमॉन की तरह इलेक्ट्रिक टाइप लेजेंडरी पोकेमॉन रेजिलैकी को बाहर निकालता है, जो कि पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे फास्ट पोकेमॉन था। बट क्या ये ऐश और उसके म्यूटू को टक्कर दे पाएगा, जो कि अभी के लिए अनस्टॉपेबल लग रहे थे। बैटल शुरू हो जाती है और फ्रेडी अपने रेजिलैकी को एक्सट्रीम स्पीड यूज करने के लिए कहता है। रेजिलैकी कुछ ही सेकंड्स के अंदर बिजली के रफ्तार से म्यूटू के ऊपर अटैक कर देता है और म्यूटू उसको देख भी नहीं पाता। ब्रॉक कहता है यह तो सच में काफी फास्ट है, ऐश को ध्यान रखना होगा। पर इतने में ही फ्रेडी कहता है रेजिलैकी थंडर अटैक का यूज करो। यह अटैक म्यूटू की तरफ बढ़ रहा होता है, पर पिछले बार की तरह इस बार भी म्यूटू एक बैरियर का सर्कल बना लेता है, जो कि उसको थंडर अटैक से बचा लेता है। ऐश कहता है म्यूटू बहुत बढ़िया, अभी यूज करो शैडो बॉल अटैक का। म्यूटू एक शैडो बॉल क्रिएट करता है और रेजिलैकी की तरफ अनलीश कर देता है, पर रेजिलैकी अपने स्पीड का यूज करके इस अटैक को इजीली डॉज कर लेता है। मिस्टी कहती है कि म्यूटू रेजिलैकी से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेजेंडरी पोकेमॉन है एंड वो उसको इजीली डिफीट भी कर सकता है। पर यहाँ पर प्रॉब्लम है रेजिलैकी की स्पीड, जिसका यूज करके वो अचानक से म्यूटू के ऊपर अटैक भी कर सकता है और आसानी से म्यूटू के स्ट्रॉन्ग अटैक्स को डॉज भी कर सकता है। ऐश को इसके लिए कोई ना कोई स्ट्रेटजी सोचनी होगी। फ्रेडी एक स्माइल लेता है और कहता है रेजिलैकी यूज करो वापस से एक्सट्रीम स्पीड अटैक का। पिछली बार यह अटैक म्यूटू के ऊपर लग गया था। रेजिलैकी काफी स्पीड से म्यूटू की तरफ बढ़ रहा होता है, बट इस बार म्यूटू रेडी था। ऐश कहता है म्यूटू अभी डबल टीम अटैक का यूज करो, जिससे म्यूटू अपनी काफी सारी फेक कॉपीज क्रिएट कर लेता है। इतने सारे म्यूटू को देखकर रेजिलैकी कंफ्यूज हो जाता है कि असली म्यूटू कौन सा है और वो बीच अटैक में ही रुक जाता है। फ्रेडी काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है रेजिलैकी तुम क्यों रुके, बट अब काफी लेट हो चुका था। ऐश कहता है म्यूटू अभी साइड स्ट्राइक अटैक का यूज करो। म्यूटू और उसकी सारी फेक कॉपी साइड स्ट्राइक क्रिएट करना स्टार्ट कर देती हैं। रेजिलैकी दोबारा काफी कंफ्यूज होता है कि रियल म्यूटू और उसका साइड स्ट्राइक कौन सा होने वाला है। फ्रेडी कहता है रेजिलैकी सारे का सारा साइड स्ट्राइक को डॉज करने की कोशिश करो। रेजिलैकी बिल्कुल ऐसा ही करता है, वो पहले साइड स्ट्राइक को डॉज कर लेता है और जैसे ही वो दूसरा साइड स्ट्राइक को डॉज करता है उसके सामने एक और साइड स्ट्राइक आ जाता है। और बैड न्यूज ये थी कि यही रियल साइड स्ट्राइक था, जो कि रेजिलैकी के ऊपर लग जाता है और रेजिलैकी बहुत जोर से जमीन पर गिरता है। उसको काफी ज्यादा डैमेज पड़ा था। ऐश और म्यूटू के लिए यही मौका था, क्योंकि फिलहाल के लिए रेजिलैकी मूव नहीं कर रहा था और वो काफी वीक हो चुका था। ऐश कहता है म्यूटू अभी साइकिक अटैक का यूज करो। म्यूटू की आंखें पिंक कलर में ग्लो करना स्टार्ट कर देती हैं और वो रेजिलैकी को कंट्रोल करके पूरे जोर से एक पेड़ की तरफ फेंक देता है, जिससे वो पेड़ टूट जाता है। इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक के बाद सभी को लगता है कि रेजिलैकी हार जाएगा, पर शॉकिंगली रेजिलैकी दोबारा उठने की कोशिश करता है। वो हार नहीं मानना चाहता था, जबकि उसके सामने पोकेमॉन वर्ल्ड का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन यानी कि म्यूटू था। पर तभी म्यूटू अपने फिंगर का यूज करके एक वीक साइबीम अटैक का यूज करता है, जो कि रेजिलैकी के ऊपर लगता है एंड इससे फाइनली रेजिलैकी हार जाता है। यानी कि म्यूटू ने फ्रेडी के 3 पोकेमॉन्स को डिफीट कर दिया था, जो कि फ्रेडी के लिए अनबिलीवेबल था। उसको लगा था कि फाइनली रेजिलैकी कुछ कर सकता है, पर ऐश के स्ट्रेटजी और म्यूटू के स्ट्रॉन्ग अटैक के चलते रेजिलैकी भी म्यूटू के सामने नहीं टिक पाया। ब्रॉक डिक्लेयर कर देता है कि अब फ्रेडी के 3 पोकेमॉन हार चुके हैं, उसके पास सिर्फ 4 पोकेमॉन्स बाकी हैं। वहीं पर ऐश के पास अभी भी उसकी पूरी पोकेमॉन टीम यानी कि 7 पोकेमॉन्स बचे हुए हैं और म्यूटू अनस्टॉपेबल लग रहा है। फ्रेडी अपने रेजिलैकी को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है और कहता है कि अब बहुत हो गया, मुझे अपने ट्रू पावर को रिवील करना होगा, अभी बाहर आ जाओ। फ्रेडी अपने पोकेबॉल को टॉस करता है एंड उसमें से एक ऐसा पोकेमॉन आता है जिसको देखकर सभी लोग पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। वो और कोई नहीं बल्कि पोकेमॉन वर्ल्ड का गॉड और मिथिकल पोकेमॉन आर्सियस था। हाँ, वही आर्सियस जो कि ऐश के पास भी है। किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फ्रेडी के पास एक आर्सियस होगा। ऐश और उसके फ्रेंड्स के होश उड़ जाते हैं। ब्रॉक बोलता है कि मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। आर्सियस एक गॉड पोकेमॉन है और मुझे नहीं लगता कि कोई सुप्रीम पोकेमॉन पोकेमॉन वर्ल्ड में एक से ज्यादा हो भी सकता है। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि ये पोकेमॉन जो कि आपके स्क्रीन पर है ये किन 2 पोकेमॉन्स का फ्यूजन है। मिस्टी ब्रॉक को रिप्लाई करते हुए कहती है कि म्यूटू ऐश के अलावा भी कुछ पोकेमॉन रेयर्स के पास है, तो हो सकता है कि आर्सियस भी एक से ज्यादा हो। ब्रॉक कहता है नहीं, आर्सियस एक गॉड पोकेमॉन है एंड ये सिर्फ और सिर्फ ऐश के पास हो सकता है। अगर ब्रॉक की बात सही थी तो फ्रेडी ने आर्सियस को कैसे भेजा, ये एक बहुत ही ज्यादा बड़ी मिस्ट्री थी। वेल, बैटल शुरू हो जाती है और फ्रेडी अपने आर्सियस को शैडो बॉल अटैक यूज करने के लिए कहता है। म्यूटू ने यह अटैक बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, जिसके चलते उसके ऊपर शैडो बॉल लग जाता है और इस सुपर इफेक्टिव अटैक से उसको डैमेज पड़ता है। पर म्यूटू भी काउंटर करता है ठंडा बोल्ट अटैक के साथ। फ्रेडी कहता है आर्सियस इस अटैक को डॉज करो। आर्सियस अटैक डॉज करने की कोशिश करता है, पर म्यूटू का निशाना काफी अच्छा था, जिसके चलते आर्सियस के ऊपर ठंडा बोल्ट लग जाता है और तभी फ्रेडी की सारी पोल खुल जाती है, क्योंकि आर्सियस कन्वर्ट हो जाता है एक डिफरेंट पोकेमॉन यानी कि ज़ोरोआर्क में। ऐश कहता है क्या ये कैसे पॉसिबल है, आखिर आर्सियस कैसे कन्वर्ट हो गया ज़ोरोआर्क में। फाइनली ब्रॉक रिलैक्स करता है और कहता है कि मेरा शक सही था, ये कोई आर्सियस नहीं है। पर ऐश, मिस्ट्री और सहीना काफी कंफ्यूज होते हैं और वो ब्रॉक से पूछते हैं कि तुम्हारा मतलब क्या है।
ब्रॉक कहता है कि ज़ोरवार्क पोकेमॉन के पास इल्यूजन एबिलिटी है और वो बैटल में एंटर करते टाइम किसी और पोकेमॉन का रूप ले लेता है। एंड इस बैटल में वो आर्सियस का रूप लेके आया था। फ्रेडी हंसता है और कहता है जो मुझे करना था वो मैंने कर दिया। मैंने तुम सबको आर्सियस दिखाकर पैनिक करवा दिया है और शायद अब तुम बैटल में हारने लगो। ज़ोरवार्क का भी रिटर्न अटैक का यूज करो। ज़ोरवार्क एक काफी स्ट्रॉन्ग अटैक यूज करता है और इससे म्यूटू को मैसिव डैमेज पड़ता है, जो कि अनएक्सपेक्टेड था। मिस्टी कहती है ऐसा लग रहा है कि ये ज़ोरवार्क सच में काफी वेल ट्रेंड है। ब्रॉक कहता है कि रिटर्न एक ऐसा अटैक है जो कि ज़ोरवार्क और उसके पोकेमॉन ट्रेनर के बॉन्डिंग पर डिपेंड करता है। ज़ोरवार्क अपने पोकेमॉन ट्रेनर को जितना ज्यादा पसंद करता होगा, इस अटैक से अपोनेंट पोकेमॉन को उतना ज्यादा ही डैमेज पड़ेगा। एंड शायद ज़ोरवार्क फ्रेडी को काफी पसंद करता है, जिसके चलते म्यूटू को इतना डैमेज पड़ा। ऐश कहता है म्यूटू चलो हम भी अपनी पावर को दिखाते हैं, अभी यूज करो साइकिक अटैक का और ज़ोरवार्क को कंट्रोल करो। म्यूटू की आंखें ग्लो करना स्टार्ट कर देती है और वो ज़ोरवार्क को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, पर शॉकिंगली ज़ोरवार्क के ऊपर इस अटैक का असर नहीं पड़ता। वो म्यूटू के कंट्रोल में नहीं आता है, बल्कि वो एक काफी स्ट्रॉन्ग डार्क पल्स अटैक का यूज करता है, जिससे म्यूटू को सुपर इफेक्टिव डैमेज पड़ता है। ब्रॉक कहता है कि ऐश तुम्हें टाइप एडवांटेज पर ध्यान देना होगा। ज़ोरवार्क एक डार्क टाइप पोकेमॉन है जिसके ऊपर साइकिक टाइप अटैक असर नहीं करते। ऐश कहता है अच्छा मैं भूल गया था। वेल म्यूटू यूज करो थंडरबोल्ट का। म्यूटू थंडरबोल्ट अनलीश करता है। ज़ोरवार्क इसको डॉज करने की कोशिश करता है, पर उसके ऊपर थंडरबोल्ट लग जाता है। यह अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि सिर्फ और सिर्फ इस एक ही अटैक से ज़ोरवार्क जमीन पर गिर जाता है। ऐश कहता है म्यूटू अभी मेगा पंच का यूज करके ज़ोरवार्क को फिनिश कर दो। म्यूटू अपने स्पीड का यूज करके ज़ोरवार्क के पास पहुंच जाता है और एक सुपर स्ट्रॉन्ग मेगा पंच का यूज करता है, जिससे ज़ोरवार्क हार जाता है। ब्रॉक ज़ोरवार्क को देखता है और डिक्लेयर कर देता है कि ज़ोरवार्क आगे बैटल नहीं कर सकता। इस फाइट का विनर भी म्यूटू है। यानी कि अब म्यूटू ने फ्रेडी के टोटल 4 पोकेमॉन्स को डिफीट कर दिया है। ऐश बैटल में काफी आगे हो चुका है। फ्रेडी शॉक हो जाता है और कहता है ये क्या, बैटल के स्टार्ट में मुझे लगता है कि मैं म्यूटू को डिफीट कर सकता हूँ, बट फिर म्यूटू को स्ट्रॉन्ग अटैक्स का यूज करके कुछ ही सेकंड्स के अंदर मेरे पोकेमॉन्स को डिफीट कर देता है। ये तो काफी अनफेयर है। ऐश एक स्माइल लेता है और कहता है फ्रेडी मैं तुम्हारी तारीफ करना चाहता हूँ, तुम उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो, पर हाँ ज़ोरवार्क ने इल्यूजन एबिलिटी का यूज करके मुझे पूरी तरह से शॉक कर दिया था। वो एक अच्छा मूव था, बट अनफॉर्चुनेटली मैं पैनिक नहीं हुआ और मैंने तुम्हारे ज़ोरवार्क को भी डिफीट कर दिया। ये सुनकर फ्रेडी और भी गुस्से में आ जाता है और वो अपने ज़ोरवार्क को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है। अब फ्रेडी के पास 3 पोकेमॉन बचे हुए थे, देखना होगा कि वो तीनों पोकेमॉन कौन से हैं। फिलहाल के लिए फ्रेडी के ऐश के सारे 7 पोकेमॉन्स को डिफीट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा था।